प्रेमनंदन जी, संताल पर बीजेपी का फोकस, आप भी संताल से ही आते हैं, तो ये जो संताल के 3 बड़े चेहरे हैं, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, संताल के नहीं कोल्हान के हैं, लेकिन फिर संताल में उनका फोकस है इन दिनों। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद संताल से वो चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे में क्या ये इंडी गठबंधन के लिए, क्या ये जेएमएम के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, या संताल को बचाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा? देखिए, चुनाव को हमेशा चुनौती के तौर पर ही स्वीकार करना चाहिए। आप कितना अच्छा काम करें नहीं करें, चुनाव को जब तक एक एक कार्यकर्ता चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेगी तब तक चुनाव नहीं जीता जाता है। ये हम लोगों का अपना अनुभव है। इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट्स का कुछ संभव नहीं है। लेकिन जिन चेहरे की बात आप कर रहे हैं, सीता सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, लोबिन हेम्ब्रम जी, तो उन लोगों से हमको लगता है बहुत कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूं, चूंकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडर मेंबरों में से रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर कृष्णा मार्डी जी का नाम याद होगा, मार्डी गुट बना यहाँ। आपने देखा कि पूरे मार्डी गुट स्वतः समाप्त हो गया। उसके बाद आपने सूरज मंडल जी, जो शैडो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जैक के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी, वो जब पार्टी से अलग हुए वो भी धाराशाही हो गए। इस तरह कई नाम आपको मैं गिना सकता हूं, मैं आपका उतना वक्त नहीं लूंगा। उसी तरह से सीता सोरेन जी को बहुत मेहनत करके इन लोगों ने लाया, दुमका से टिकट बदलवा करके फिर उनको चुनाव लड़वाया गया। हसर क्या हुआ, ढाक के 3 पात हो गए। और मैं आपको बताऊंगा, इन चेहरों के जाने के बाद भी, अब हमारे चंपई जी हम लोग हमेशा दादा कहते रहे हैं, हम लोग के सीनियर्स रहे हैं, उन लोगों के साथ कहीं न कहीं काम करने का मौका मिला है। मैं उनके प्रति कुछ बोलूं तो छोटी मुँह वो बड़ी बात होगी, लेकिन वहाँ जा कर के उनको कुछ लाभ नहीं मिलना है और हमको लगता है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, उस समुद्र में डूब जाएंगे, कहीं पता भी नहीं चलेगा उनको। कई मुद्दे लेकर अब प्रत्याशी पहुंचेंगे। प्रेम जी, आपको वहाँ के मतदाता क्यों चुने? वहाँ के मतदाता इसलिए चुनेंगे, कई प्रत्याशी आएंगे, प्रत्याशियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छा बोलने जानता होगा, लोगों वाक पाटुता हो सकती है उनमें, लेकिन हम लोगों ने पोड़ैया हाट में, पोड़ैया हाट मेरी जन्मभूमि है, पोड़ैया हाट मेरी कर्मभूमि है, पोड़ैया हाट में पूरा दिन बिताते हैं हम लोग। मेरा जो परिचय पोड़ैया हाट के लोगों के बीच में है, मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया है। आज जब उस इलाके के गांव में जाएंगे तो हर जगह, हर गांव में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको कई विद्यार्थी मिलेंगे जो आज इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, कई अच्छे ओहदे पर हैं, व्यवसायी हैं। वो मेरे कहीं न कहीं विद्यार्थी रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं काफ़ी एफर्ट्स, अपना जो एफर्ट्स है उसको भी मैं लगाता हूँ। यानी जो समाज सेवा आप करते रहे उसका फायदा मिलेगा। जी जी, आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर में बराबर किसी भी लोगों को रात बिरात कुछ होगा तो प्रेमनंदन कुमार वहाँ उपस्थित रहते हैं। इवन कि हमारे लोग, मैं टीम बना करके रांची लाते रहता हूँ उन लोगों को। रिम्स में हुआ, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी डॉक्टर से प्रणाम करके, उनसे रिक्वेस्ट करके गरीब लोगों को मैं मदद करने का काम करता हूँ। दूसरा मेरा वो सबसे बड़ा काम रहा है। और तीसरा रहा है, मैंने उस इलाके में ट्राइब्स हैं और लोग हैं, शराब का भी चलन है, मैं शराब के लिए भी, शराब छोड़ने के लिए लोगों को मैंने आंदोलन चलाया उस इलाके में। आज तो मेरे पास नहीं है, मेरे कई अखबार के कतरन मैं आपको दिखाता, मेरा लेख निकलता तो वो आपको दिखाते। तो इन सारे क्षेत्रों में हम सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हम एमएलए बने ना बने, प्रत्याशी बने ना बने, लेकिन उस इलाके के जन नेता के रूप में हैं और जब तक साथ रहेगा तब तक जन नेता के रूप में रहेंगे। चलिए, तो एक सच्चे नेता के रूप में, सच्चे जननायक के रूप में लोग वहाँ आपको मानते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, शिक्षा के जगत में खास उपलब्धियां हैं आपकी। प्रेमनंदन जी, इस बार क्या दावेदारी है जेएमएम की, इंडी गठबंधन की, कितने सीटों पर जीत मिलेगी? ये तो मेरे स्तर की बात नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोगों के आदरणीय नेता हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं,
उन लोगों को तय करना है। और बड़े नेता जब एक साथ बैठेंगे तो फिर क्या सीट शेयरिंग होगा, कितने सीट पर लड़ेंगे, तभी वो बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई के रोल में है और सबसे ज़्यादा सीट पर, और पिछले 19 के चुनाव से भी ज़्यादा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। प्रेम जी, एक और आखिरी सवाल, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार अपनी खूब पीठ थपथपा रही है, उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, 2500 रुपये अब हर महीने मिलेगा महिलाओं को, तो ये कितना कारगर साबित होगा, ये कितना आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जब गांव में हम लोग जा रहे हैं, महिलाएं इतने खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हम खुशी को किसी भी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसका फायदा मिलेगा? इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। और केवल ये महिला सम्मान योजना जो है ये ही नहीं है, आप लोगों के बीच में जाएं, बिजली बिल की माफ़ी जो हुई है, एक एक गांव में, परसों में रांची आ रहा था, उस शाम में एक मीटिंग एक गांव में हम कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि मेरे गांव से केवल 2.25 करोड़ रुपया, एक गांव में, छोटा सा एक कस्बा में 2.25 करोड़ रुपये की माफ़ी हुई है। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये आपका जाकर के मरांगोम के फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री एक्सलेंट स्कूल वाली योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने जन कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया है, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इलाके की जनता काफ़ी खुश है और मैया सम्मान योजना का कितनों भी प्रशंसा करें वह कम पड़ेगा और वह वोट में परिवर्तित होगा, आने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।